सबसे पहले प्रभु वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमीन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए सभी भक्तों का मेरा सादर जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से अभी तक हम बालकांड की सारी चौपाइयों का श्रवण करते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी का जो सेशन चल रहा है वो सती जी का दक्ष यज्ञ में जाना, इससे रिलेटेड चौपाइयों का हम वाचन कर रहे हैं। तो उससे आगे की कथा का आज हम श्रवण करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। अस कहे परी चरण धर सीसा। बोले सहत स्नेह गिरीसा। बरु पावके प्रगटे शशि माही। नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पे मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरौ सब सुमरौ श्री भगवान सिया रामा। पार्वती निर्मयो जई सोई करहि कल्याण सिया रामा। अर्थात हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनेहु। तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपो जेहि मिलहि महेशु। आने उपाय न मिटहि कलेशु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचने सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुणे निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका। अस विचार तुम तजहु असंका। सबहि भांत संकरु अकलंका। अर्थात नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरस मन माही। गई तुरत उठी गिर जा पाही। ओ मही बिलो की नयन भर बारी। सहत स्नेह गोद बैठारी। अर्थात पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते और लाई। गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मृदुवानी।
अर्थात फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोलती हैं, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबाहु दशरथ अजिर बिहारी। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनावहु तो ही सिया रामा। सुंदर गौर सुविप्र बर यस, उपदेशो मोहि श्री रामा। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितई पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुतरई महिवारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तो मानस प्रेमियों, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाओ फिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चलियो मात पे हित हर साई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय बिकल सुख भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाए सिया रामा। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधई पाई सिया रामा। अर्थात तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरे उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। अर्थात प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने यह सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देहि तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब पे ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। वाह, ये थी पार्वती जी की महिमा।
कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पे गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य पर हरे सुखान्यहु परना, ओ महीना मुतब भयहु अपर्णा। देखियो मई तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिराते गगन गवीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या हुई? भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार सिया राम। परिहरो दुसह कलेश सबो, अब मिले हैं त्रिपुरार सिया राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असंख्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, शिव जी महाराज की जय। अस तप काहू न कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। आवे पिता बुलावन जबहि, हट पर हरि घर जायऊं तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानेऊ तब प्रमाण बगीचा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा वेद गगन बखानी, पुलक गात गिर जा हर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका शरीर पुलकित हो गया। मानस प्रेमियों, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का